नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका स्टडी क्रक्स पर, जहां पर प्रतिदिन आपसे अलग अलग सब्जेक्ट के टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं। तो दोस्तों, आज है मंगलवार और आज हम टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे भूगोल के। इस वीडियो में फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सब रेलवे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू स्टडी क्रक्स। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप इस रेड बटन पर क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे भूगोल का पहला क्वेश्चन। भूमध्य सागर की सीमा कितने महाद्वीपों को छूती है? 1, 2, 3 या फिर 4? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 3। भूमध्य सागर की सीमा 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका और यूरोप को छूती है। आइए इसको नीचे नक्शे में समझ लेंगे। ये आप फ्रेंड्स मैप देख पा रहे होंगे अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो ये भूमध्य सागर, जो कि ये दोस्तों आपको जो दिख रहा है कॉन्टिनेंट, ये अफ्रीका है। अफ्रीका के देश देखिए लिखे हैं, मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, लीबिया। ये जो आपको कंट्री दिख रही हैं, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, इटली, क्रोएशिया, ये दोस्तों सब यूरोप की कंट्री हैं। तो ये हो गया दूसरा महाद्वीप। पहला हो गया अफ्रीका, दूसरा हो गया महाद्वीप यूरोप, और ये आपको जो टर्की, जॉर्डन, सीरिया कंट्री दिखाई दे रही हैं, ये सभी एशिया की कंट्रीज हैं। तो दोस्तों ये हो गया 3 महाद्वीप। इन तीनों महाद्वीपों को स्पर्श करता है भूमध्य सागर। इस मैप में दोस्तों एक चीज़ और आपको दिख रही होगी, स्पेन और मोरक्को, इन दोनों को जोड़ने वाली जो जल संधि है इसे कहते हैं जिब्राल्टर जल संधि। क्योंकि पेपर में कई बार पूछा गया है कि जिब्राल्टर जल संधि किन 2 देशों को आपस में जोड़ती है। तो इसका राइट आंसर होगा स्पेन और मोरक्को। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विक्टोरिया झील किन 2 अफ्रीकी देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तंजानिया और युगांडा, तंजानिया और जाम्बिया, तंजानिया और मोजाम्बिक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स देखिए, तंजानिया तो कॉमन है, इनमें से अदर कंट्री कौन सी है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा तंजानिया और युगांडा। इन 2 देशों के बीच में विक्टोरिया झील है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। नीचे आप मैप में देख सकते हैं, ये लेक विक्टोरिया जो कि युगांडा और ये तंजानिया के बीच में स्थित है। तो फ्रेंड्स हमने जो है कई क्वेश्चन के साथ नीचे हमने फ़ोटो भी इंक्लूड की हुई है, जिससे आपकी लर्निंग और क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो सके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय किस देश में पैदा की जाती है? फ्रेंड्स उलंग चाय के कई औषधीय गुण हैं, जो इसे पीता है उसको डायबिटीज़ की समस्या बहुत कम होती है, हृदय की समस्या कम हो जाती है और दांतों में होने वाली समस्याएं कम हो जाती हैं, और भी इसके कई लाभकारी गुण हैं। तो ये किस देश में मूलतः पैदा की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ताइवान। ताइवान में फ्रेंड्स ये उलंग चाय बड़े पैमाने पर पैदा की जाती है। अगर आप इसको गूगल में सर्च करेंगे उलंग चाय को, तो ये दिखाई देगा इट इज़ अ चाइनीज़ टी। लेकिन दोस्तों ये चाइनीज़ नहीं है, मूलतः ये ताइवान में पैदा की जाती है। अब चूँकि चीन जो है ताइवान को अपना क्षेत्र बताता है, इसलिए वहाँ पर लिख दिया गया, लेकिन मूलतः जो है ये ताइवान में ही पैदा की जाती है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे में ये पूछा गया था और वहाँ पर ऑफिशियल आंसर इसका ताइवान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सर्वप्रथम सौर तालाब का विकास किस स्थान पर किया गया दोस्तों? सोलर पॉन्ड। इसमें जो है पॉन्ड के पास कई सारी मशीनें लगाकर सूर्य से पड़ने वाली किरणों को लेकर ऊर्जा जो है उत्पन्न की जाती है। तो ये कहाँ पर लगाया गया है? कच्छ गुजरात में, जोधपुर राजस्थान में, मसूरी हिमाचल प्रदेश में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा कच्छ गुजरात में। तो आइए फ्रेंड्स इसको देख लेते हैं फिगर में। ये जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये पॉन्ड है दोस्तों, जिसमें जब सन रेज पड़ती हैं तो इससे जो एनर्जी पैदा होती है उसको पाइप के सहारे से यहाँ से इसको इकट्ठा कर लिया जाता है। तो दोस्तों इस मॉडल को कहते हैं सोलर पॉन्ड। आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भैंसा सिंगी
नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा या फिर नागालैंड। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा नागालैंड। नागालैंड में भाषा सिंगी नामक ट्राइब पाई जाती है, जनजाति। और नागालैंड में इन्हीं के द्वारा एक उत्सव मनाया जाता है जिसे कहते हैं हार्नबिल महोत्सव। तो ये भी आपको याद रखना क्योंकि पेपर में कई बार पूछता है कि हार्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा नागालैंड, क्योंकि हार्न माने भी होती है सींग और यहाँ भी सींग ही है। आइए इनकी फ़ोटो देख लेते हैं। ये देखिए भाषा सिंगी, क्योंकि ये जो है इनकी मुकुट या जो भी सिर में पहनते हैं इसमें भैंस के तरीके 2 सींगें निकली होती हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? अफ्रीका में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर यूरोप में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया दोस्तों दुनिया का ऐसा देश है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है। बात करें एशिया में स्थित अपने भारत देश की, तो भारत में एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है बैरन, जो कि निष्क्रिय है। तो आशा करते हैं ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सू नहर किस देश में स्थित है? अमेरिका, स्वीडन, जर्मनी, ब्रिटेन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका में सुपीरियर झील, जो कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, सुपीरियर झील और ह्यूरन झील, इन दोनों झीलों को जोड़ने का काम करती है सू नहर, जो कि अमेरिका में स्थित है। तो आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थीन बांध किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर, भागीरथी नदी पर, रावी नदी पर या फिर कृष्णा नदी पर। थीन बांध दोस्तों जिसे रंजीत सागर बांध भी कहते हैं, जो कि पंजाब के रावी नदी पर बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रावी नदी पर। दोस्तों सतलज नदी पे आपको पता होगा कि भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बना हुआ जो कि उत्तराखंड में है। और कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है जो कि आंध्र प्रदेश में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रीनविच रेखा किस देश में है? इंग्लैंड में, अमेरिका में, रूस में या फिर जर्मनी में। तो दोस्तों इंग्लैंड की राजधानी लंदन के पास एक पर्टिकुलर क्षेत्र है उस क्षेत्र का नाम है ग्रीनविच। तो दोस्तों पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ग्रीनविच जो है इंग्लैंड में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब ये ग्रीनविच रेखा क्या है? तो दोस्तों ये जो हमारा ग्लोब है इसमें ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, तो ये जो है इंग्लैंड में स्थित उसी क्षेत्र के पास से होकर गुजरती है। इसलिए इस रेखा को जो है ग्रीनविच रेखा कह देते हैं, क्योंकि यह लंदन के पास स्थित उस क्षेत्र से, पर्टिकुलर क्षेत्र ग्रीनविच से होकर गुजरती है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं और ये इंग्लैंड में स्थित है। आशा करते हैं ये एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। ये दोस्तों ये ग्लोब है और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है और ये जो है लंदन के ग्रीनविच एरिया से होकर गुजरती है। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? म्यांमार, भूटान, नेपाल या फिर बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा नेपाल। नेपाल का लगभग 500-600 सालों से नक्शा जो इनका झंडा है वो हमेशा दोहरे त्रिभुज के रूप में ही रहा है। स्वरूप इसका हमेशा वो लोग बदलते रहे हैं, लेकिन जो इसका आकार है वो हमेशा दोहरे त्रिभुज के रूप में ही रहा है। नीचे आप फोटो में देख सकते हैं, ये दोस्तों नेपाल का झंडा है जिसमें 2 त्रिभुज आप देख पा रहे होंगे। आशा करते हैं आपको हमारे भूगोल का सेशन पसंद आया होगा। ऐसे ही कंपटीशन के लिहाज से सभी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के टॉप 10 क्वेश्चन जानने के लिए, सीखने के लिए आप हमसे ज़रूर जुड़ें और हमें सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आप इसे अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि ये एजुकेशनल वीडियो सभी कंपटीशन के साथियों तक पहुंच सके। थैंक यू।